हेलो। आज हम देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशन मास्टर मेथड से केस नंबर 3 के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है Tn इज इक्वल टू 16t n/4 प्लस n क्यूब। प्रीवियस लेक्चर में हमने केस नंबर 1 से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अभी हमें ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कौन से केस में फिट होता है और उसका एक सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन से मैच करेंगे तो आपको दिया हुआ है 16t n/4 प्लस n क्यूब। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेंगे तो a की वैल्यू रहेगी 16, b की वैल्यू 4 है और fn इज इक्वल टू n क्यूब है। नाउ टू सॉल्व द ईच एंड एवरी रिकरेंस रिलेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग मास्टर मेथड, सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको n⁻log a टू द बेस b ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आपको n⁻log a टू द बेस b ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये प्रॉब्लम के लिए हम अगर सॉल्व करेंगे n⁻log a टू द बेस b तो हमें क्या मिलेगा, n⁻log 16 टू द बेस 4। तो अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, तो n तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें वैल्यू निकालनी है log 16 टू द बेस 4 की। अभी लॉगरिथमिक के रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 2 आता है। log 16 टू द बेस 4 इसका आंसर 2 आता है। क्यों? क्योंकि 4 रेस टू हाउ मच इज इक्वल टू 16, तो 4 रेस टू 2 इज इक्वल टू 16। तो इसकी वजह से हमने n स्क्वायर लिखा है। अगर 16 की जगह पे आपका 64 होता था तो हम n क्यूब लिखते थे, क्योंकि 4 रेस टू 3 इज इक्वल टू 64। तो हमने यहाँ पे n 3 लिखा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, log 16 टू द बेस 4 है। इसका मतलब 4 रेस टू हाउ मच इज इक्वल टू 16, तो 4 रेस टू 2 इज इक्वल टू 16। तो इसकी वजह से आंसर आया n स्क्वायर। सो n⁻log a टू द बेस b इसका आंसर क्या आया है, n स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे आपको n स्क्वायर मिला और आपको प्रॉब्लम में n क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम में n क्यूब दिया हुआ है और आपने सॉल्व करने के बाद आपको n स्क्वायर मिला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम में n क्यूब दिया हुआ है, मुझे अगर n स्क्वायर मिला तो मुझे वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ओके, मुझे वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मुझे वैल्यू में ऐड करना है तो मैं केस 3 अप्लाई करूँगी लाइक दिस। सी हियर log a रेस टू n प्लस इप्सिलॉन टू द बेस b। इसका मतलब क्या है, मुझे वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो सो सी हियर, अगर मुझे n स्क्वायर मिला है और मुझे अगर n क्यूब चाहिए तो 2 + 1 इज इक्वल टू n क्यूब, n⁻2 + 1 इज इक्वल टू n क्यूब। तो हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हमें इजीली समझ में आ जाता है कि हमें केस 3 अप्लाई करना है, क्योंकि केस 1 में वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, केस 2 में वैल्यू इक्वल होती है और केस 3 में हमें वैल्यू को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो डायरेक्टली आपकी जो वैल्यू रहेगी या डायरेक्टली आपका केस नंबर 3 अप्लाई होगा। सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, hence by case 3 the solution is, now what is the solution for case 3, Tn is equal to theta Fn is the solution। so Tn is equal to theta Fn। so Fn की वैल्यू क्या है, हमारी n क्यूब दी हुई है। सो आंसर क्या आएगा आपका, Tn is equal to theta n क्यूब, ये आंसर आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ केस नंबर 3। आपको सिर्फ देखना है कि n⁻log a टू द बेस b की वैल्यू क्या है। अगर वो कम आ रही है, प्रॉब्लम में ज़्यादा दी हुई है, तो आपको केस नंबर 3 अप्लाई करनी है। अगर वो ज़्यादा आ रही है, प्रॉब्लम में कम दी हुई है, तो आपको केस नंबर 1